बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की चारों तरफ तारीफ हो रही है और इस बार तारीफ उनकी जो है कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़े शख्सियत ने की है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से बने हैं तब से लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लगाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ के पाठक बिहार के अलग अलग सरकारी स्कूलों में खुद जा रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ के पाठक ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर स्कूल के वक्त कोई भी प्राइवेट ट्यूशन चलाता है, यानी कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और अब के पाठक की जो तारीफ है एक बड़े शख्सियत ने भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि के पाठक जो काम कर रहे हैं वो बेहद ज़रूरी काम है और इस काम को आगे करना भी चाहिए। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जयादेंद्र ने जागरण शक्ति संगठन का निर्देश करते हुए बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सर्वे किया। इस सर्वे में कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। उन्होंने बताया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सारे फैसले को भी सराहा है। उन्होंने कहा है कि 30 बच्चे के लिए एक अध्यापक होना ही चाहिए। उन्होंने बताया कि ये सर्वे रिपोर्ट अररिया और कटिहार के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की है। इस सर्वे में ये समझ आया है कि बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। इन 81 स्कूलों में किए गए सर्वे में से एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन हो रहा है। कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो कहीं पढ़ाई ही नहीं हो रही है। इस सर्वे के दौरान जो सबसे चिंताजनक चीज सामने आई है वो इस सर्वे में कि दिन में केवल 20% बच्चे की उपस्थिति रहती है। उन्होंने कहा है कि कहीं देखा गया है कि बच्चे की उपस्थिति इतनी कम होती है। इस पर कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 का प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण बच्चों में स्कूल जाने की जो आदत है वो छूट गई है। और दूसरा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए पढ़ाई से बच्चों की रुचि हटते जा रही है। तीसरा ये कि स्कूल समय प्राइवेट ट्यूशन होते हैं और बच्चे प्राइवेट ट्यूशन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। जयादेंद्र ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा लिए जा रहे सारे फैसले को सराहा है। कहा है कि स्कूल के समय प्राइवेट ट्यूशन नहीं चलाने का जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन बिहार में सरकारी स्कूल की स्थिति को बदलने के लिए और भी कदम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसके आने से कुछ नुकसान तो होगा, जैसे जो छोटे छोटे स्कूल हैं जिनके विलय करने की बात कही गई है उससे नुकसान तो होगा। वहीं जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये स्पष्ट है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों में स्कूल जाने की रुचि छूट गई है, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम है। तो ये नई शिक्षा नीति का नतीजा नहीं है बल्कि कई सालों की लापरवाही का नतीजा है। वहीं आपको बताते चलें कि बिहार में प्राथमिकी स्कूलों में जो ध्यान कम देने की समस्या है, ये हो सकता है जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वे ज़्यादातर गरीब हों और वंचित समुदाय से आते हों, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए बहुत ही पुरानी समस्या है जिसे भारत जूझ रहा है और विकास के लिए शिक्षा से ज़्यादा और कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं। उन्होंने बिहार की शिक्षा स्थिति को ठीक करने के लिए सुझाव दिया है कि क्लास को बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना चाहिए, मिड डे मील में रोज़ अंडा देना चाहिए क्योंकि इससे पोषण बढ़ेगा। इसके अलावा एक ही बात वे कहना चाहें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को एक रोड मैप की तरह लेना चाहिए क्योंकि इसमें कई प्रावधान हैं जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। इस अधिनियम का पालन सही तरीके से किया जाए
तो इससे बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि 30 बच्चों के लिए एक अध्यापक होनी ही चाहिए। वो बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उस पर उन्होंने कहा है कि वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो बच्चों के माँ बाप की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सब होना चाहिए। हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर होने चाहिए। ये टीचर कहाँ से आएंगे, उनका वेतन कितना होगा, उनका कोटा क्या होगा, ये सरकार तय करेगी, हम नहीं। जयाजेंद्र बेल्जियम के जन्मे अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे भारत में रहकर भूख, अकाल, लैंगिक असमानता, बाल विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा जैसे मुद्दों पर अध्ययन करते रहे हैं। भारत में मनरेगा की अवधारणा और ग्रामीण रोजगार का मसौदा तैयार करने का श्रेय भी उनको ही जाता है। जहां एक तरफ जयाद्रेन जो है वो के पाठक को लेकर साफ कहा है कि के पाठक ने जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े नियम बनाए हैं वो बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि के पाठक के द्वारा जो प्राइवेट ट्यूशन को बंद करने का आदेश दिया गया है स्कूल की टाइमिंग में वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल का नाम सुनकर आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन जाना चाहते हैं, वहीं अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सिर्फ ट्यूशन बंद करने से ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, इसके लिए और कई बड़े कदम उठाने होंगे। नई शिक्षा नीति जो है वो जहाँ एक तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति में सुधार लाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।